हाँ, तो अब ये ऊर्जा, मान लो आपके नेतागण भी कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने जब सुंदरम साहब से पूछा कि 7 वर्ष में आपने शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का वेतन नहीं बढ़ाया, क्या आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कोई उन पर आंसर नहीं था, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। उन्होंने कहा क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना देते, जब नियमित कर्मचारियों को 4 से 5%, 10% तक टीए बढ़ता है हर साल वेतन में, तो क्यों नहीं इन संविदा कर्मियों का भी कोई ऐसा ऑप्शन डाल दो, इनका भी ऑटोमेटिक बढ़े, जो हर साल विवाद खत्म हो जाए। अगर 10% वेतन प्रतिवर्ष बढ़ा होता अनुदेशक शिक्षा मित्रों का, तो कहां पहुंचा होता। जिस रेशियो में मानक में बना था वेतन, उसमें नियमित होते ना होते, लेकिन मानक में वेतन तो उसी में होता। 6,000 वाले का अगर 70,000 हो गया, तो 2,250 वाले का भी तो आज 30,000 होता। अगर इथावत रहता, तो सरकार अगर ये पहल करने जा रही है, तो अभी सब पर वित्त विभाग की, नियुक्ति विभाग की, सबकी परमिशनें होती हैं, और चूंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बैठ के बातचीत नहीं हो पाती, अब उसमें जितने मुंह उतनी बातें कर लीजिए। हमारे दिमाग में समस्या क्या है इस समय, मैं किसी शिक्षा मित्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, काफी समय से कुछ नहीं मिला, तो दिमाग में नकारात्मक बातें प्रवेश कर चुकी हैं बड़ी तादाद में। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहो तो उन्हें पॉजिटिव देख सकते हो, आप चाहो तो अभी जैसे कुछ ये भी सवाल कर सकते हैं, मैंने कहा था तारीख पर तारीख ही लगेगी, क्योंकि हम पहले से प्रीपेयर है, तारीख लगेगी, और उस पर लग जाए तो हमारी बात पर मोहर लग गई, जिसे हम कहते हैं। लेकिन देखिए जिसको ये जितेंद्र जी, ये किसी ने नहीं कहा कि जज साहब ने या सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने ये कहा मुझे अंतिम अवसर दे दो, इस पर चर्चा नहीं की उन्होंने। उन्होंने ये तो कहा जिसे पता होगा तब न कहेगा, हमको पता है, बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम कोर्ट में क्लियर थे। पता उन्हें भी है, क्यों वही तो आर्डर फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो आपका आर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम अवसर मांगा है, लास्ट पोजीशन, पता उन्हें भी है। लेकिन हमें नकार, किसी चीज में हमें वही है, हमने किसी बेटी की शादी में गए, दावत खाई, उसे लिफाफा पकड़ाया, और फिर कहा वो पनीर बढ़िया वाला नहीं था, स्पंजी नहीं था, वो पनीर बढ़िया नहीं लाए थे। आपको कितनी देर लगी, उसने अपनी आत्मा निकाल के वो भोजन खिलाया था आपको। वो जाने कहां कहां से कर्ज लेके आया था बेटी के हाथ पीले करने के लिए, आपने 2 मिनट में उस भोजन को नकार दिया। आपको 2 मिनट लगे कि वो जो सब्जी नहीं थी, वो जो मिक्स वेज बनी थी, उसमें यार वो कच्चे से थे आलू, आपको कुछ देर थोड़ी लगी। या आपने कहा जो मेरे पास पूड़ी आई थी वो कच्ची थी और रोटी तो मिली नहीं। काश इस जगह आप होते, आपका प्रोग्राम चल रहा होता, फिर कोई आपसे ये सवाल कर देता। जिसके घर कोई भी कार्य या व्यवहार होता है, वो कितना उस दिन चिंतित होता है कि मेरे आने वाला कोई अतिथि भूखा न चला जाए। वो मेरे यहां आए तो प्रेम से भोजन कर जाए। आज बफर सिस्टम हो गया, एक दौर था जब पूरी दावत बैठ जाती थी, कुल्हड़ पत्तल और सब, फिर अंतिम में मालिक आता था और सबसे हाथ जोड़ के भाई एक पूड़ी, एक लड्डू, एक रसगुल्ला, ये सब चलता था। अब चूंकि जमाना बदल गया, अब वो बेचारा गेट पे खड़े रहता है और घुसते पे ही भाई नमस्ते कर लेता है। उसे ये पता नहीं है कि अब आप खा के कब निकल जाओगे, उससे मिलोगे भी कि अब नहीं मिलोगे, तो वो गेट पे एंट्री पे ही खड़ा हो जाता है, नमस्ते कर लेता, कहता चलो चलो अंदर भोजन कर लो। तो जितेंद्र भाई, हम अच्छी बात को अच्छाई में डेवलप कर सकते हैं और बुराई को बुराई में डेवलप कर सकते हैं। नजरिया अपना अपना है। मां से सब लोग मां कहते हैं, पूज्यनीय है, सब लोग जानते हैं कि वो पिताजी की पत्नी है, कोई बाप की लुगाई तो नहीं कहता। मां कहते हैं, मां सर्वथा पूज्य है, मां का बेमिसाल ओहदा है, मां के चरणों की कृपा सब पर बनी रहे। मां में संसार दिखता है, पिता समुद्र के समान होता है, कुछ भी कर दो पिताजी है तो सब कुछ संभाल लेंगे। तो इन सब चीजों को हम अच्छी बात ही समझते हैं, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव कमेंट पर उत्साहित रहते हैं और इसीलिए हमें अच्छा कुछ मिलता नहीं। हम अपनी जो जबान पे बोल रहे हैं, आप हम 3 लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं आपके इस समय जबान पर सरस्वती का विराजमान हो और आप कह दो शिक्षा मित्र का जीवन में कभी कुछ नहीं होगा, हो सकता है ना हो।
क्योंकि आपने कहा उस समय कोई दैवी शक्ति विराजमान थी, अब वो होने नहीं देगी। और आप हर समय ये कहो कि जरूर भला